आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बंधन में होता है कि हम ये जब फलाना जात के ये नेता फलाना जात के ये नेता है, वो नहीं चल पाएगा। इसलिए जानबूझकर सरकार शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा पे ध्यान नहीं दे, रोजगार पे भी तो ध्यान नहीं दे रही है सर। जब शिक्षित ही नहीं होगा तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो पूरे देश में कहीं नहीं है। जो रोजगार था सबका छीना गया। कोरोना काल में रोजगार गया लोगों का। कोरोना काल के बाद जो भी सेक्टर बचा हुआ था रोजगार के लिए, सबको प्राइवेट कर दिया गया। आज रेलवे का परीक्षा का ले लीजिए, क्या हाल हुआ, मार खाया स्टूडेंट। आज गर्दनीबाग में जाके देख लीजिए, वहाँ पे प्रतिदिन हमारे बिहार के छात्र हों, नियोजित शिक्षक हों, नियोजित कर्मचारी हों, रोज वहाँ धरना पे जाके बैठते हैं और रोज मार खाते हैं। पुलिस उनको पीटती भी है, क्योंकि वो रोजगार मांग रहे हैं, वो सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। अभी हम बनमनखी में जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में मुख्य गेस्ट आज हैं प्रदेश सचिव यहाँ के गोपाल सिंह जी। मैं उनसे बनमनखी से रिलेटेड ग्राउंड जीरो से कुछ पूछना चाहूँगा विभिन्न मुद्दों को लेकर, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो बहुत सारी परेशानी देखने को मिला, जिसके कारण हम आज यहाँ पे सर से थोड़ा बाइट लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, केवल सच न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जब हम आ रहे थे तो सड़क पे बहुत ज़्यादा पैमाने में पानी जल जमाव देखने को मिला, इस पर बताइए। मुख्य बाजार में जल जमाव की स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। हमारे यहाँ का मुख्य 2-3 जन समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बारिश होने के बाद पानी के निकासी का समुचित योजना अभी तक नहीं बन पाया है। नाला तो सरकारी स्तर पर बना दिया गया है, लेकिन वो मात्र एक शोभा की वस्तु। दूसरा, इससे भी अहम मुद्दा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नल जल योजना। नल जल योजना बनमनखी नगर परिषद क्षेत्र में पूरी तरह से फेल्योर है। नीतीश जी इसकी जांच करवा लें। पाइप तो हर जगह बिछा हुआ है, हर वार्ड में गया हुआ है, कई घरों में नल भी लगा हुआ है, लेकिन नल से आज तक एक बूंद भी जल नहीं टपका है। ये परिस्थिति है नगर परिषद बनमनखी। सर, नल जल योजना को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योजना माना जाता है, लेकिन जैसा कि आप बताएं, नल तो सही मायने में लगा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं अभी तक नल भी नहीं लगा है। सिर्फ पाइप बिछा के मट्टी के अंदर तोप दिया गया है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं लगा। सर, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे ये चलता है कि 98% लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। मात्र 2% कहीं कहीं कोई ऐसा जगह है जहां पर कि पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन हम दावा करते हैं कि इसके उलट 2% लोगों के घर में जल पहुंचा और 98% लोगों के घर में जल नहीं पहुंचा। इसमें कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस पे क्यों नहीं सरकार कोई कदम उठाती है? क्यों नहीं कोई गठन टीम तैयार करके जांच करवाती है? जांच किससे करवाएगी? जांच बनता है सर, जब वो योजना चलाई है और योजना सफल है या नहीं है, उनका तो जांच बनता है ना। सर, आप भी जानते हैं कि पूरा बिहार में जांच कैसे होता है, ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग लिप्त हैं। सबको लीप पोत के बराबर कर दिया जाता है। जो जांच टीम आती है वो सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ कागजी तौर पर जांच टीम आती है। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इन दिनों लगातार औचक निरीक्षण भी किया जा रहा था जिले में, और विभिन्न अधिकारी जाते थे और उन्होंने देखने के बावजूद भी वैसा ही स्थिति है।
फिर इसमें दोषी किसको बनाया जाए? सर, औचक निरीक्षण का पहले निकलता है कि डीएम साहब या बीडीओ साहब या एसडीओ साहब फलाना जगह पे कल जा रहे हैं निरीक्षण में, आनंद फानंद में रातों रात वहाँ पर सारे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है और कल जब वहाँ डीएम साहब और बीडीओ साहब एसडीओ साहब वहाँ पहुँचते हैं तो नल को चालू दिखाया जाता है और वो गए फिर वही। क्या बोलिए? कहीं कहीं तो नल जल योजना का मोटर भी चोरी करके ले गया है। आखिर कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो जो ठेकेदार है संबंधित, जिनको ये भार दिया गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सरकार ने जो योजना ये चालू किया है, इस योजना को 5 साल तक जो संबंधित ठेकेदार हैं उस ठेकेदार के देख रेख में और उसी के संरक्षण में यह चल रहा है। अब यदि चोरी होती है तो वह ठेकेदार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती। तो सरकार का जिम्मेदारी बनता है ना, वो अपना एक टीम गठन करके जांच टीम और उसको जांच करवाएं। सर, फिर आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा टीम, किसका टीम? आपको किसी पे विश्वास नहीं है? कोई भी अधिकारी पे विश्वास नहीं है? उनका सरकार के द्वारा कोई भी टीम निर्धारित किया, उस पर विश्वास नहीं है आपको? सर, एक बात बताइए ना, पूरा बिहार में ऐसा कौन सा विभाग, सरकारी विभाग ऐसा है जो बिहार में बहुत अच्छा चल रहा है? चाहे वो शिक्षा विभाग की बात आप करें, उदाहरण में है अभी 15 दिन पहले सोनू, नालंदा जिला का, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी हुआ करते हैं, नालंदा जिला का सोनू, किस तरह आप ही के तरफ मीडिया वालों ने उसे गोदी में लपका और उन्हें तो राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। वो तो उस टाइप के वो थे नहीं, उसको नज़रअंदाज करके वो आ गए मीडिया में। बाद में राजनीतिक मुद्दा बनाया गया जरूर हो, लेकिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री से मिला था तब तक उस समय राजनीतिक मुद्दा वो नहीं था। लेकिन सर, उससे पहले वो कई बार मिल चुका था। सर, हम एक सोनू नहीं है। अभी जमुई में एक बेटी एक पैर पर खड़ी लंगड़ा कर वहां से दौड़ के जाती थी स्कूल 1 किलोमीटर तक। यदि उसे आज मीडिया वाले नहीं दिखाते तो शायद उसका कृत्रिम पैर फिर नहीं बनता। ऐसे ऐसे बेटी, ऐसे ऐसे सोनू लाखों हैं पूरे बिहार में और शिक्षा विभाग की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जब मीडिया वाले, चैनल वाले लोग जाते हैं निरीक्षण में और शिक्षक से पूछते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो कई लोग जगह हमने देखा है नाम गलत बोल देते हैं। राष्ट्रपति महोदय का नाम बताइए, नाम गलत बोल देते हैं। भारत की राजधानी पूछा जाता है तो पटना बता देते हैं। एरोप्लेन का स्पेल पूछा जाता है तो मालूम नहीं है। क्या होगा शिक्षा का? जबकि सरकार का दावा है कि ट्रेंड शिक्षक हैं, डीएलएड हो या बीएड हो, वो डीएलएड बीएड करके ट्रेंड करके जाते हैं। सर, सिर्फ डिग्री लेते हैं सर, सिर्फ डिग्री लेने का काम करते हैं। सिर्फ डिग्री लेते हैं, पैसा देते हैं और डिग्री लेते हैं। एक भी दिन ये ट्रेनिंग कॉलेज में जा करके पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाते तो आज बिहार में शिक्षा इतना गर्द, पूरे देश में यदि सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था है तो वह बिहार का है। और यहाँ के नेता जानबूझकर यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते, क्योंकि जिस दिन बिहार पढ़ लेगा उस दिन बिहार जातिवाद से बाहर निकल जाएगा। और इन नेताओं की जो बंधन में होता है कि हम ये जब फलाना जात के ये नेता, फलाना जात के ये नेता है, वो नहीं चल पाएगा। इसलिए जानबूझकर सरकार शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा पे ध्यान नहीं दे, रोजगार पे भी तो ध्यान नहीं दे रही है सर। जब शिक्षित ही नहीं होगा तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो पूरे देश में कहीं नहीं है। जो रोजगार था सबका छीना गया। कोरोना काल में रोजगार गया लोगों का। कोरोना काल के बाद जो भी सेक्टर बचा हुआ था रोजगार के लिए, सबको प्राइवेट कर दिया गया। आज रेलवे का परीक्षा का ले लीजिए, क्या हाल हुआ, मार खाया स्टूडेंट। आज गर्दनीबाग में जाके देख लीजिए, वहाँ पे
प्रतिदिन हमारे बिहार के छात्र हों, नियोजित शिक्षक हों, नियोजित कर्मचारी हों, रोज वहाँ धरना पे जाके बैठते हैं और रोज मार खाते हैं। पुलिस उनको पीटती भी है क्योंकि वो रोजगार मांग रहे हैं, वो सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए उनके साथ मारपीट किया जाता है। आज यदि चुपचाप बैठे रहे वो अपने घरों में, तो आज कोई भी प्रशासन उसको परेशान नहीं करेगा। अच्छा सर, बनमनखी का एक चीनी मिल है, वो कई वर्षों से बंद पड़ा है। अगर वो चीनी मिल रहता तो यहाँ के जो मजदूर जो बाहर जाके मरते हैं कश्मीर, हैदराबाद या अन्य जगहों पे, उन्हें यहाँ पे कुछ न कुछ मजदूरी के लायक यहाँ पे काम मिलता। इस पे क्या कुछ कहते हैं आप? बनमनखी का चीनी मिल एशिया का टॉप मोस्ट चीनी मिल था और यह भारतवर्ष का पहला ऑटोमेटिक प्लांट था बनमनखी। इस इलाके के ही नहीं, जिस समय यह चीनी मिल चालू थी उस समय में हमारे पड़ोस के देश नेपाल, भूटान, सिक्किम से यहाँ पर पीक आता था। लोग गन्ना लेकर आते थे और यहाँ पर आकर बेचते थे। इतनी बड़ी मंडी हुआ करती थी यह बनमनखी। गुलाब बाग तो इसके बाद बना हाल फिलहाल में, लेकिन उससे बड़ा मंडी यह बनमनखी था। लेकिन इस चीनी मिल के सरकार के रवैये के कारण से बंद होने के बाद बनमनखी का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया और यहाँ के जो मुख्य व्यवसायी थे वो यहाँ से पलायन कर गए। यहाँ के लोग जो स्थानीय बहुत सारे लोग थे जो यहाँ चीनी मिल में कार्यरत थे, आज उनके घर की स्थिति इतनी खराब है कि खाने के लायक घर में कुछ नहीं बचा, भीख मांगने पर मजबूर हैं। हजारों लोग इसी बनमनखी में पैसा के कारण से, इलाज के कारण से चीनी मिल के स्टाफ दम तोड़ दिए, लेकिन उन्हें वाजिब पैसा तक नहीं मिला। आज यदि वह बनमनखी चीनी मिल चालू रहता तो आज बनमनखी में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ होता। आज चीनी मिल की ये स्थिति है कि आप जाकर देख लें वहाँ पर कि चीनी मिल का जितना भी पुराना लोहे का पार्ट्स था, लगभग 90% लोहा का पार्ट्स वहाँ से चोरी हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और उस मिल को पुनः दोबारा मेरे हिसाब से चालू नहीं करवाया जा सकता किसी भी सूरत में। हाँ, वहाँ पे है एक व्यवस्था कि 100 एकड़ जमीन है चीनी मिल के नाम पर सरकार की। सरकार यदि चाहे तो यहाँ पर अभी बहुत सारा उद्योग धंधा बिहार में जैसा देखते हैं मीडिया के माध्यम से। इस बीच में मैंने न्यूज में सुना था कि बनमनखी में इथेनॉल की फैक्ट्री लगने वाली है चीनी मिल के जमीन में, जिसमें पूर्व सांसद पप्पू यादव जी, अभी जो उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन जी से जाकर मिले थे और बनमनखी में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की मांग किए थे, लेकिन किसी कारणवश यह यहाँ से चलकर पूर्णिया के बगल में परोड़ा में लग गया, नहीं तो वो प्लांट यहाँ लगना था। भविष्य में संभावनाएं हैं, लग सकती है यहाँ पर, लेकिन मैं सरकार से भी मांग करूँगा आपके माध्यम से कि बनमनखी में जब आपकी 100 एकड़ जमीन है, जमीन आपको खरीदनी नहीं है, तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से एक उद्योग धंधा लगाएं जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले। सब कुछ भ्रष्टाचार में मिलनसार हो गया, कब ये खत्म होगा? मैंने पहले कहा कि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। आज उच्च शिक्षा लेने के लिए हमारे बिहार के
लाखों करोड़ों छात्र बिहार से बाहर जाकर दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कोटा में जाकर वहाँ पैसा दे रहे हैं। आज यदि बिहार में वह शिक्षा की गुणवत्ता बिहार में यदि होती तो आज हमारे बिहार के लोगों को, हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता कि वह पैसा जो हम आज बाहर में दे रहे हैं, मेडिकल लाइन में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन में, हर लाइन में जो पैसा हम बाहर दे रहे हैं वह पैसा हमारा बिहार में होता और बिहार का इससे भला होता। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल में अभी बहुत चीज़ मुहैया नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में नहीं रहने के कारण प्राइवेट नर्सिंग होम जिसका सही से रजिस्ट्रेशन नहीं, वो अवैध उगाही करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? 2 दिन पहले की तो बात है सर, कल की ही बात है। IGIMS पटना, जिसको पटना का रीढ़ माना जाता है स्वास्थ्य विभाग का, आपने वीडियो में देखा होगा कि प्राइवेट गार्ड किस तरह से मरीज और मरीज के परिजन को मारकर हॉस्पिटल से बाहर कर रहे हैं। सरकारी व्यवस्था को सही करने की सरकार को फुर्सत नहीं है, लेकिन मरीज और मरीज के परिजन को मारकर, वो भी प्राइवेट गार्ड के द्वारा। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग पहले सुना करते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग गार्ड्स रखते हैं, वहाँ मरीजों को मारते हैं, भगाते हैं और वहाँ से मरीज को मारा गया। आपने देखा 3 दिन पहले की घटना लीजिए ना आप, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के महुआ अस्पताल में महेश ठाकुर जी का बच्चे का शव मिला था।